बड़े बड़े काम करता, मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। ओ बीमार को चंगा वो करता, बीमार को चंगा वो करता, सबको वो गले से लगाता। छूने से यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, हाँ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, मेरे बल तुझे दिया, मसीहा में पुकारी दहा, मेरे बल तुझे दिया, मसीहा में पुकार दहा, मेरे बल तुझे दिया। पुकारिता पुकारिता पुकारिता, यहोवा में पुकारिता पुकारिता, पुकारिता पुकारिता। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ। जिनके फादर लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ मेरे प्रभु। जितने लोग दूर दराज से तेरे नाम से आए, एक एक जन प्रभु तेरे नाम से आशीष पाए, तेरे सामर्थ्य को महसूस करे, तेरे महिमा को देखे और सच में मेरे प्रभु जाने यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हम पर दया करता है, हमें अनुग्रह करता है, हमें सामर्थ्य और शक्ति देता है, जिसके द्वारा बहुत लोग बचा छुड़ाया जाता है। यीशु प्रभु तो मैं सौंपता हूँ और मैं विश्वास और प्रार्थना करके मांगता हूँ मेरे प्रभु सुन और आशीष दे। आमीन। सब पल हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आनंदित हो? आनंदित जीसस, आनंदित हो कि नहीं? यस, ताली बजा के बताओ आनंदित हो। परमेश्वर के लोग सदा आनंदित रहते हैं, जितने हंस रहे हैं वो आनंदित हैं। आप यीशु के दरबार में आए और यीशु के दरबार में जो आता है वो मुंह लटका के नहीं बैठता है, वो मुंह प्रभु को दिखाता है कि प्रभु मेरे मुंह की तरफ देख और हमारे ओठों पर मुस्कान दे। अगर आपके मुंह परमेश्वर की तरफ है आप हंसने वाला यीशु मसीह का नाम। लेकिन अगर आपका मुंह लटका हुआ है तो फिर हंसने वाले नहीं हो। ऊपर उठाओ और हंस के दिखाओ प्रभु को। यस, थैंक यू। परमेश्वर का हंसता हुआ चेहरा पसंद आता है, रोता हुआ चेहरा नहीं पसंद करना चाहे। रोता हुआ चेहरा शैतान पसंद करता है, हंसता हुआ चेहरा परमेश्वर पसंद करता है। उसके सामने देखो और हंसो और बोलो आई लव यू पापा, मैं तेरे सामने आ गया हूँ। यस, बोलो उसके सामने कि मैं आ गया हूँ। अगर आप ऊपर देख के बोल रहे हो वो आशीष दे रहा है। आशीष कहाँ से आता है? ऊपर से। एक आराधना करके गीत गा के बताओ। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएं एक साथ और एक साथ गाएंगे ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते। बरकत किसको किसको चाहिए? थोड़ा थोड़ा बताओ किसको बरकत चाहिए? बरकत, बरकत समझ रहे क्या होता है? बरकत आशीष लेना। जो तुम मांग रहे हो वो बरकत मांग रहे हो कि हमें बरकत मिले ताकि हमारे घर को परमेश्वर आगे बढ़ाए। कैसे मिलेगा बरकत? हाँ तो कोई इशारों से बताओ। बरकत
यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे, यीशु बरकत दे, उसे यीशु बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, तू जोरी हमारा है, तू जोरी हमारा है, फतिहा का मारा है, फतिहा का मारा है, वो तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, ओ आज अपना करम कर दे, हाथ उठा के वो बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे, ओ बरकत दे यीशु बरकत दे, 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 बरकत दे यीशु बरकत दे। Thank you Jesus। जितने लोगों ने बरकत मांगा उससे बरकत मिल गया, Amen। जितने लोगों ने बच्चा मांगा बच्चा मिल गया। Amen। कहता है परमेश्वर जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes। कहता है जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास करके वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen। बोलो जो कुछ मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। किसको मिलेगा? कहता है उन व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे दिल से आए हैं, उन व्यक्ति को मिलता है सच्चे मन से आए हैं। अगर आप सच्चे दिल से आए हो, सच्चे मन से आए हो, आज परमेश्वर आपको देने वाला है। Amen। चाहिए कि नहीं? Yes। बोलो सच्चे दिल से मांगते हैं। गाना सुना दे। सच्चे दिल वालों को यीशु सुनता दुआ, सच्चे दिल वालों की यीशु सुनते दुआ, सच्चे दिल वालों को यीशु सुनते दुआ, सच्चे दिल वालों की यीशु सुनते दुआ, सच्चे दिल। जो सच्चे दिल वाले होते हैं उनका दुआ सुनाई जाता है। आपका दिल सच्चा है, मन में कहीं कपटी तो नहीं है ना? मन में कपटी तो नहीं है ना? बोला नहीं। हाँ, आज तैयार हो, तैयार है। अगर सच्चे दिल से आए हो तो सच्चे दिल से लेकर जाओगे। चाहिए कि नहीं? सच्चा दिल होना चाहिए, आंसू के साथ प्रार्थना होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम के लिए आए हैं सफल हो जाएंगे। आप समझ रहे कि नहीं? रो रो करते दुआ, रो रो करते दुआ, रो रो करते दुआ, रो रो करते दुआ, यीशु सुनता दुआ। सच्चे दिल वालों को यीशु सुनते दुआ, सच्चे दिल वालों की यीशु सुनते दुआ, सच्चे दिल वालों को यीशु सुनते दुआ, सच्चे दिल वालों की यीशु ताली बजाओ, यीशु सुनते दुआ, सच्चे दिल वालों की यीशु सुनते दुआ। आप खुश होकर ताली बजा के बैठ जाओ। ताली बजा के छलांग मार के पैर से शैतान को कुचल के बैठ जाओ। हालेलुया। शैतान को कुचल दो। थैंक यू शैतान को सांप को कुचल गले ठिचको मार के उसको कुचल दो। हमारा शत्रु जो है वह शैतान है। हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है। इंसान से परमेश्वर मोहब्बत करता है, शैतान से नफरत करता है। जो व्यक्ति शैतानी काम करता है उससे नफरत करता है परमेश्वर, जो इंसानी काम करता है उससे मोहब्बत करता है परमेश्वर। सब बोल हालेलुया।
यीशु मसीह आपके लिए रेडी है। क्या आप उसके लिए रेडी हो? बोलो यस। कितने लोग उसके लिए रेडी हैं? जो बोल रहे हैं हम रेडी हैं, परमेश्वर उनको आशीष देने जा रहा है। मैं चाहिए आशीष? बैठ जाओ, सब बैठ जाओ अपने स्थान पर। एक गवाही है प्रॉफिट जी, जो बहुत बड़ी गवाही है। ले लो गवाही, ले लो। ले लो गवाही को। हालेलुया जी। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम संतरा है और ये बहन सिवान से आई है गवाही देने के लिए। इसका नाम ही संतरा है। जी प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि इनके एक बच्चा हुआ, वो 6 साल का बच्चा हो गया है। 6 साल से ये बहन बच्चा जो रही थी, बच्चा की आशीष नहीं मिल रहा था। और ये बहन बता रही है कि 13 मई को यहाँ पे आए और आपसे लेहन प्रार्थना करें। और उससे पहले प्रॉफिट जी ये डॉक्टर को दिखा चुकी थी। डॉक्टर ये बताया था कि बच्चे का अंडा जो बनता है वो नहीं है इसका अंदर। तो ये बहन बहुत परेशान हो गई थी। और ये बहन बता रही कि 2 महीना पहले 13 मई को मैं यहाँ पे आई थी और पापा जी आपसे लेहन प्रार्थना कराई। अब यह बहन बता रही है कि 2 महीने से प्रेग्नेंट है। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। देखो, इसको शादी को 6 साल हो गया, तक कोई बच्चा नहीं था। और ये दर दर भटके, कहीं पर इसको आशीष नहीं मिला। 6 साल के बाद संतरा को संतरा जैसे बच्चा मिल गया। हालेलुया। सब बोला हालेलुया। तुम्हारा नाम संतरा है ना? जी। संतरा का जोड़ीदार सेव आएगा। तेरे बच्चा जो आएगा ना, इतना मीठा आएगा, इतना अच्छा। जब मैं तेरे को बेटे का आशीष देता हूँ, यीशु तुझे वो फल देगा जब तू आएगी, गवाही के साथ आएगी। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। मैंने क्या कहा? सच्चे दिल वालों को यीशु सुनता दुआ। किसका सुनता है? सच्चे दिल वालों। परमेश्वर तुझे ब्लेस करे। ओके ओके, सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आप लोग सब बैठ जाओगे जी। जी प्रॉफिट जी, एक और गवाही है। उसे छोड़ दो और बैठ जाओ। ये बहन का नाम प्रीति है और घर रुद्दलपुर है। हाँ। और ये बहन गवाही लिखवाई है। 2 साल से इस बहन को पेट में दर्द कर रहा था। 2 साल से पेट में दर्द कर रहा था। जो दर्द के कारण से ये बहन ना खाना खाती थी, ना बेड पे सो पाती थी। और डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर यही बता रहा था कि दवा चलाते रहो, तुम्हारा दर्द आराम हो जाएगा। ये बहन दवा चलाती थी, फिर भी दर्द आराम नहीं होता था। ये बहन बता रही कि पिछले मंथ में आए और आपसे लेहन प्रार्थना करें। अब ये बहन पेट के दर्द से आजाद हो चुकी है। अभी ठीक है पेट के दर्द से? अभी ठीक हो? यस पापा जी। क्या तकलीफ था आपको? मेरे पेट में यहाँ पे दर्द होता था हाँ। और मैं 2 साल से दवा कराती थी, सही नहीं होता था। फिर मैं बम्बई रहती थी। मेरी बुआ एक है, वो मेरे साथ आई है। वही बोली कि तू वहाँ पे चल, सही हो जाएगी। मैं प्रभु पे विश्वास की, यीशु मसीह मेरे पिता पे मैं विश्वास की और मैं यहाँ पे आई और मेरा पेट का दर्द सही हो गया। मेरे आँख में इन्फेक्शन था, मैं ड्रॉप डाल रही थी, मेरे आँख का दर्द नहीं सही हो रहा था, खुजली नहीं सही हो रहा था। मैं यहाँ से पानी लेकर गई और तेल लेकर गई, वही मैं लगा रही थी। मेरा आँख भी सही हो गया और दर्द भी सही है। और मेरा एक ही है कि मेरे पास बच्चा नहीं है पापा जी। मैं 2-2.5 साल हो गया शादी का और मैं बच्चे के लिए यहाँ पे पापा जी के सामने अपना झोली फैलाती हूँ। मेरे पिता मेरा भी झोली भर जैसे। आमीन। तो भरोसा लेके जाए यहाँ से और मेरी तरफ देख, आंखें बंद कर, पेट पे हाथ रख। खुदावन यीशु, मैं आज इसके लिए विनती करता हूँ, तू देने वाला परमेश्वर है। खुदा अपने काम को तेरे गर्भ में फल आने जा रहे हैं।
आमीन बोल आमीन और गवाही लेकर आएगी अगले बार। आमीन। ताली बजा दो यीशु के लिए। हालेलुया, ताली बजाइए परमेश्वर की। हस्बैंड को लेकर आना अपना, तेरा हस्बैंड कहीं गया हुआ लेकर आना, तेरे घर नहीं हस्बैंड लेकर आना, मुंबई है। लेकर आना। मैंने क्या बोला, तेरे घर हस्बैंड घर पर नहीं है, उसे लेकर आना। जब वो आए लेकर आना, तेरा काम हो जाएगा। काम हो चुका है। बैठ जा, ताली बजा के यीशु के लिए जोर से। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, वो परमेश्वर के चमत्कार को देखा। लेकिन जितने ने यीशु पर विश्वास नहीं किया वो किसी चमत्कार को नहीं देखा। सब बोल हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, बोलो आज का वचन सुनने के बाद, आज के वचन सुनने के बाद मुझे आशीष मिले, मुझे आशीष मिले। जो कोई पिता और पुत्र पर विश्वास करता है उसे आशीष दिया जाता है, उसे मिलता है। अगर आप सच्चे दिल से आए हो, परमेश्वर आपको देगा। यीशु मसीह कोड़ियों को शुद्ध करता, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता, लंगड़े को चलने का सामर्थ्य देता, जो चलते नहीं, बैठते नहीं, घूमते नहीं है, उनको ताकत देता है। इसका नाम यीशु है। आप यीशु के प्यारे बच्चे हो, आपको वो देगा। आज आप चलेंगे, दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। परमेश्वर चमत्कार के ऊपर चमत्कार करेगा। सब बलहा ले लियो। हालेलुया, वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर। सब बलहा ले लियो। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, यूहन्ना उसका 3 उसका 34, 35, 36 पढ़ो। क्या लिखा? यूहन्ना 3, 34, 35, 36 पढ़ो, पढ़ो ध्यान से। हाँ हाँ, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा, हाँ, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, वो परमेश्वर की बातें कहता है। हाँ क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हाँ पिता पुत्र से प्रेम रखता है हाँ और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। हाँ हाँ। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। सब बलहा ले लिया। हालेलुया। जिसने पुत्र पर विश्वास किया अनंत जीवन उसका है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह पुत्र बन के, बेटा बन के, इंसान बन के दुनिया के अंदर आया और दुनिया के अंदर आया और लोगों को पिता के बारे में बताया। लेकिन जितने ने पिता के बारे में सुना, जितने ने पुत्र पर विश्वास किया वो आशीष पाया। जितने ने पिता पर और पुत्र पर विश्वास नहीं किया उनके ऊपर आशीष नहीं ठहरी। पुत्र यीशु है। यीशु मसीह कहता है कि मुझ पर विश्वास कर और मुझ पर संदेह ना कर तो मैं दुनिया के सारे दौलत तुम्हें दे सकता हूँ। कहता विश्वास करना, संदेह नहीं करना। जो व्यक्ति विश्वास करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विश्वास करने वाले लोग कभी थकते नहीं हैं। विश्वास करने वाले लोग हारते नहीं हैं। विश्वास करने वाले लोग हर एक जंग जीत जाते हैं। सब बल हालेलुया, हालेलुया। आज अपने घर में आप काम करते हो और थोड़े से मुसीबत आता है, आप टूट जाते हो। आपको शादी हुआ 2 साल हो गया, आप टूट जाते हो। 3 साल हुआ, टूट जाते हो। बीमारी हुआ 6 महीना हुआ, टूट जाते हो। लेकिन कहता आज टूटने वाला बात नहीं है, आज हिम्मत रखने वाला बात है। अगर आप हिम्मत रखोगे आज जंग जीत जाओगे। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। टूटना नहीं है, आपको हिम्मत रखना है कि ये बीमारी आज है, कल मेरे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। सब बोलो हालेलुया। जब आप हिम्मत रखते हैं परमेश्वर आपको माफ करता है, आपकी गलतियों को माफ करता है, आपके पाप को क्षमा करता है, आपके गुनाह को क्षमा करता है, आपको उठाकर खड़ा कर देता है। सब बोलो हालेलुया। जब एक बार यीशु मसीह अपने लोगों से मिलते हुए बात करते हुए लौट रहे थे, एक जगह परमेश्वर ने पहुंचे, एक कुएं के पास पहुंचे और कुएं के पास जाने के बाद
वो प्यास लग गया था, उनको पानी मांगे, और जिस व्यक्ति से पानी मांग रहे थे वो व्यक्ति सामरी स्त्री थी। वो सामरी थी। सामरी आज के युग में जो सामरी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं छोटी जाति के लोग, गरीब लोग, आज के लोग जो होते हैं उस समय सामरी बोला जाता था, आज बोलते हैं छोटी जाति के लोग। पहले के लोग क्या करते थे, जो पहले के लोग होते थे वो छोट जाति के हाथों से पानी नहीं पीते थे, छोट जाति के हाथों से खाना नहीं खाते थे, छोट जाति के हाथों से कुछ लेते नहीं थे, भेदभाव रखते थे। आज भी लोग भेदभाव रखते हैं, लेकिन आज बहुत कुछ चेंज हो चुका है। छोट जाति के हाथों से कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन छोट जाति के हाथों का दौलत ले लेते थे, छोट जाति को पैसा ले लेते थे, छोट जाति को जमीन हड़प लेते थे, लेकिन उनके हाथ से पानी नहीं पीते थे, उनके थाली में खाना नहीं खाते थे, इतना भेदभाव करते थे। उस समय यीशु मसीह जब छोट जाति के पास पहुंचा, यीशु मसीह यहूदी था, यीशु मसीह एक सामरी स्त्री के पास गया, और सामरी के पास जाने के बाद यीशु उस स्त्री से कहता है, हे नारी मुझे पानी पिला दे। कहता है, हे नारी मुझे पानी पिला दे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कोई जात नहीं देखता, यीशु मसीह छोटा और बड़ा नहीं देखता, यीशु मसीह ऊंच और नीच नहीं देखता, यीशु मसीह किसी का चेहरा को नहीं देखता, यीशु मसीह सबका विश्वास को देखता है। कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसे चंगा कर दूंगा। सब बलहा ले ले। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म और जात देखकर ठीक नहीं करता। यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम गरीब हो, लाचार हो, दुख में हो, तो तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सब बलहा ले ले। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का मानने वाला जितने लोग हैं वो गरीब लोग होते हैं। जब गरीबी में यीशु के पास आएंगे, दुख में यीशु के पास आएंगे, बीमारी में यीशु के पास आएंगे, और यीशु मसीह उठाकर खड़ा करेगा, धनवान भी उसके सामने बैठ नहीं पाएगा। सब हालेलुया। यीशु मसीह के पास जो आता है वो लाचार नहीं रहता है, उसका जीवन बदल जाता है। सब बलहा ले लिया। एक वचन पढ़ेंगे यूसी का 4, यूहन्ना 4 उसका 7 आयत में पढ़े, क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है। हाँ, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। हाँ हाँ, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहता कि हे स्त्री, हे नारी, तू मुझे पानी पिला दे। हाँ हाँ, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उसके जो चेले थे वो नगर के अंदर गए थे। हाँ हाँ, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? आपको मैं बता दूं, जो यीशु मसीह था वो बहुत बड़े जाति में के था, राजा महाराजा था, वो राजा था, लेकिन राजा होने के बाद भी उसने किसी बिल्डिंग में न रहा, राजा होने के बाद में भी वो किसी बड़े बड़े घर में नहीं रहा, राजा होकर भी हमारे और आपके लिए कंगालों के जैसे बन के घूमता था। वो हमारे और आपके लिए जंगलों पहाड़ों में जाकर प्रार्थना किया करता था, हमारे और आपके लिए गलियों में घूमता था। वो राजा का पद नहीं दिखाता था कि मैं राजा हूँ, लेकिन सामरी स्त्री को पता था यीशु मसीह तो यहूदियों का राजा है, वो तो राजा है, और मैं एक पापी स्त्री, मैं एक गरीब स्त्री, मैं एक छोटी जाति की स्त्री, इसे पानी कैसे पिला दूं? सब बलहा ले ले। हालेलुया। स्त्री ने कहा कि तू तो यहूदी है, मैं तो सामरी स्त्री हूँ, मैं तुम्हें पानी कैसे पिलाऊं? हाँ हाँ, क्या लिखा वहाँ पर? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। हाँ हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? सुनो यहाँ पर कितनी बड़ी बात है, बड़े ध्यान से सुनना है। उस समय स्त्री ने उससे कही कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरी से के साथ किसी प्रकार के व्यवहार नहीं रखते थे। पहले के लोग भी ऐसे ही थे कि छोट जाति से कोई मतलब नहीं रखते थे। सही है कि नहीं? पुराने लोग जानते होंगे, नए लोगों को कम पता होगा। जो अपने आप को बड़े बनाते थे ना, वो गरीब घर में छुआछूत रखते थे, नहीं रह जाते थे, और जाते भी थे तो पहले के लोग उनको कुछ खाने के देते थे ना, हाथ में गिलास में, तो नहीं लेते थे। आज सब लोग पानी पीने का मजबूर है, ये बाबा साहब का दिन है।
देने की नहीं। यस बाबा साहब ने ऐसा कहानी रच दिया, सबका बुद्धि फेल कर दिया। यस आज जो अधिकार हमें और आपको बाबा साहब ने देकर गया है, उसी का बदौलत हम भी माइक पकड़ के खड़े हैं। यस समझ रहे कि नहीं? यस तो इसलिए सबसे पहले एक बार बाबा साहब के लिए ताली बजा दो। ये वो हमारे लिए और आपके लिए ऐसा करके गया। बाबा साहब भी इंसान ही थे, वो संघर्ष किए और हमारे लिए और आपके लिए जीत लिए। और हमें संघर्ष करके दुनिया के लिए जीतना है। जीतना है कि नहीं जीतना है? उनके ऊपर भी दुख उठाना पड़ा, उनको भी दुख उठाना पड़ा, हमें भी उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जब आता है तो कोई भेदभाव नहीं रखता है। यीशु मसीह कोई भेदभाव नहीं रख रहा है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं, कोई छोट नीच ऊंच कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह आता है, एक गरीब व्यक्ति से, एक औरत से कहता है, हे स्त्री, एक व्यक्ति मेरे पास बैठो, एक लड़की को मेरे पास बैठाओ, एक लड़की को मेरे पास बैठाओ, कोई भी मेरे पास बैठो बेटा, यहाँ बैठ जाओ। कहता है कि हे नारी तू मुझे पानी पिला दे। ये कहती है कि हे प्रभु आप तो बड़े जाति का हैं, आप तो राजा हैं, आप तो यहूदी हैं, हम एक सामरी स्त्री हैं, हम एक गरीब परिवार के स्त्री हैं, मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, मैं आपको पानी कैसे पिलाऊं, क्योंकि आप लोग तो हमारे हाथ से पानी पीते नहीं हैं। यीशु कहता है मेरी बेटी तू नहीं जानती है कि तू किससे बातें कर रही है, तुझे नहीं पता है कि तू किससे बातें कर रही है। क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़ो तो 10 में। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुम्हें जीवन का जल दे देता। सब बोल हालेलुया। यीशु मसीह बताना चाहता था कि अगर तुम मुझे पहचान लेती कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुमसे जो मांगता उससे पहले तू ही मुझसे मांग लेती कि मुझे जीवन का जल दे दे। सब बोल हालेलुया। लेकिन वो स्त्री पहचानी नहीं कि यीशु कौन है, वो पहचान नहीं पाई कि यीशु कौन है। अगर वो जानती यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु से वो मांगती, यीशु मसीह जीवन का जल दे देता। सब बोल हालेलुया। यहाँ के पानी पीने से प्यास लग सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह जिसको जीवन का जल पिलाएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। सब बोल हालेलुया। आपको भी जीवन का जल मांगना चाहिए, और जीवन का जल एक बार अगर पी लिए तो आपका जीवन संवर जाएगा। सब बोल हालेलुया। चाहिए कि नहीं चाहिए? स्त्री ने उनसे कहा कि हे प्रभु तेरा पास जल भरने को तो कुछ भी है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आएगा? अब स्त्री को समझ नहीं आ रहा था यीशु मसीह क्या कहना चाहता था। यीशु मसीह तो अनंत जीवन देना चाहता था, वो जल देना चाहता था, कभी प्यासी ना हो। लेकिन वो कहती है कि हे प्रभु तू कैसी बातें करता है, कुआं गहरा है, तेरे हाथ में कटोरा भी नहीं है, तेरे हाथ में बाल्टी भी नहीं है, इसके नीचे से पानी तू कैसे निकाल के देगा? मेरे पास तो उपाय है, मेरे पास तो कुआं है, मेरे पास तो बाल्टी है, मेरे पास रस्सी है, मैं तो निकाल सकती, लेकिन तू कैसे निकालेगा? आप समझ रहे कि नहीं? वो कह रही थी ऐसे, लेकिन यीशु ने उसको तरफ देख रहा था और हंस रहा था कि काश ये मुझे पहचान लेती कि मैं कौन हूँ, ये मुझसे मांगती और मैं जीवन का जल इसे दे देता। सब बोल हालेलुया। क्योंकि तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु ने उसे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासा ना हूँ और न जल भरने के लिए इतना दूर आऊं। यीशु ने उनसे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। सब बोल हालेलुया। जैसे यीशु मसीह कहता है कि जो जल मैं दूंगा वो तेरे लिए एक सोता बन जाएगा, और जब वो जल तू पिएगी तो कभी प्यासा ना होगी। कितने मेरे बात सुन रहे हो? कितने मेरे बात सुन रहे? ध्यान से, जो सुनेगा वो आशीष पाएगा। कहा कि जो मैं पानी तुम्हें दूंगा, जो जल में तुम्हें दूंगा वो तेरे लिए सोता बन जाएगा, और जब तेरे लिए सोता बन जाएगा तो तू कभी प्यासा नहीं होगी।
उसने कही कि हे प्रभु मुझे वो जल दे दे, मुझे वो पानी दे दे, ताकि मैं कभी प्यासा ना रहूं। यीशु मसीह ने कहता है उस स्त्री से कि मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, मैं जीवन का जल तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, यहाँ से तू जा अपने पति को लेकर आ। क्या कर? अपने पति को लेकर आ, तो मैं तुम्हें जीवन का जल दे दूंगा। कितने मेरे बात समझ रहे? अब यीशु जिस स्त्री से बात कर रहा है, यीशु जिस नारी से बात कर रहा है, वो नारी के शब्द सुनेंगे आपका दिमाग हिल जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? यीशु ने कहा जा अपने पति को लेकर आ, तो मैं तुम्हें अब जल दूंगा। समझ रहे? आगे पढ़ो क्या लिखा। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री जो नारी थी उसने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। वो कहती है कि हे प्रभु क्या बात कर रहा है तू? कहता है कैसी बात करता है तू? मैं तो बिना पति का हूँ, मैं तुम्हें जल कैसे दूं? मेरा पति है ही नहीं, तो तुम मुझे कैसे कह सकता है कि जा अपने पति को लेकर? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मैं अभी क्या हूँ? बोलो। कुंवारी हूँ। नारी ने क्या बोली? मैं तो कुंवारी हूँ प्रभु, मेरे पास पति तो है नहीं, मैं कौन से पति को लेकर आऊं? लेकिन यीशु को पता था कि इस नारी को पास कितने पति हैं। यीशु ने क्या कहा? पढ़ो। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, तू ठीक ही कहती है, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति का हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, हाँ, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। कितने समझ रहे? यीशु ने कहा जा अपने पति को लेकर आ। औरत कहती है हे प्रभु कैसा तू प्रभु है, तू इतना भी तुझे नहीं पता कि मेरे पास पति है ही नहीं? यीशु ने कहा अच्छा। यीशु ने कहा तू ठीक कहती है कि तेरे पास पति नहीं है, क्योंकि तूने 5 तो कर ली और अभी भी जिसके पास तू है वो भी तेरा पति नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो? उस नारी ने 5 मर्दों के साथ सो चुकी थी, 5 मर्दों को रख चुकी थी। फर्क इतने था सिंदूर नहीं रखा था। आज एक लड़की कुंवारी है, 5 पति कर ली, मतलब जिसके साथ सो लिए उसका पति हो गया। सही है कि नहीं? अगर कोई कुंवारी लड़की किसी के साथ सो लेती है तो वो जिसका साथ सोती है वो उसका पति हो गया, सिर्फ सिंदूर का निशानी बाकी है, बाकी तो पति तो हो गया कि नहीं हुआ। वो जो नारी थी 5 पुरुषों के साथ सो चुकी थी, समय बिता चुकी थी और छठवा के साथ रहती थी। फर्क इतनी था सिंदूर नहीं लगा था। वो कहती मेरा पति नहीं है। क्या निशानी यही है कि सिर्फ सिंदूर लगा दो? निशानी ये नहीं है कि अगर तुम किसी गैर पति के साथ सोते हो, गैर मर्द के साथ सोते हो, वो भी तुम्हारा पति के जैसा बन गया। सही है कि नहीं? ध्यान रखो परमेश्वर क्या कहना चाहता है। वो नारी 5 पति कर चुकी थी, छठवा जिसके पास थी, यकीन निशानी सिंदूर नहीं था, उसने कही मेरे पास पति नहीं है। परमेश्वर ने कहा तू ठीक कहती है, 5 तो कर ली, छठवा जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। ऐसा करते करते कितना कर सकती है। आज के लोग नहीं समझते हैं। यीशु मसीह अध बधाकर पापियों के पास जाता है। उस समय वो पापिनी थी, वो पापी थी, वो ऐसे घिनौने काम करती थी जो समझ से बाहर था। आज के लोग भी करते हैं जो समझ से बाहर हो जाता है, और इसका कारण आगे चलकर पछताते हैं। जब आप कुंवारे हो, आपका शादी नहीं हुआ है, तो किसी पुरुष के साथ सोना ये उसका पति के समान हो जाता है। अगर आप कुंवारेपन में किसी के साथ सोते हो, उसके साथ गलत संबंध बना लेते हो, तो पति का बहुत बुरा हो गया। समझ रहे? कितने समझ रहे? इसलिए ध्यान देने वाला चीज है। यीशु मसीह स्त्री से कहता है तो ठीक कहती है, जिसके साथ तो अभी सो रही है वो तेरा पति नहीं है। हाँ, आगे क्या लिखा पढ़ो। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु मुझे लगता है हाँ कि तू भविष्यवक्ता है। जब यीशु ने बताया कि तूने 5 कर ली, छठवा जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है, वो औरत डर गई, वो कांपने लगी, वो कह रही ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे बारे में बता रहा है। अरे मैं तो चोरी छुपा काम किया हूँ, मैं तो चोरी छुपा मर्दों के साथ सोया हूँ, लेकिन ये तो मेरे बातों में कैसे जान गया, मैं तो कभी पता
बताया ही नहीं, मैं तो कभी बोला ही नहीं, मैं तो कभी किसी से कहा नहीं, लेकिन ये पुरुष, ये परमेश्वर मेरे बारे में कैसे जान गया? मुझे लगता है ये कोई भविष्यवक्ता है। सब हालेलुया। नारी कह रही है, मुझे लगता है ये कोई भविष्यवक्ता है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। आपको क्या लग रहा है आपके बारे में परमेश्वर नहीं जानता है? आपको लग रहा है आपके घर में कोई दिक्कत हो रहा है वो नहीं देखता है? आपको क्या लगता है बीमार हो वो नहीं देखता है? आपके बारे में वो जानता है मेरे बच्चों, क्योंकि उसके नजर से कोई छुप नहीं सकता। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने पति के लेकर आ, उसने हिल गई। जब उसने बताया उसको समझ में आ गया ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये मेरे बारे में जानता है। आमेन। आगे क्या लिखा पढ़ो। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चा भक्त पिता की आराधना सच्चाई और विश्वास से करेंगे। हाँ, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऐसे ही सीना खोल के फोटो खिंचाने वाले को ढूंढता है। कहता है आमिर बेवकूफ कहीं के, सही से रहेगा। आराधना करना है, यीशु जैसा बनना है तो कपड़ा पहन कर रखा कर, उल्टा सीधा काम करेगा तो बदलाव हो जाएगा दुनिया में। सब बोला हालेलुया। आराधना करने वाले कैसा होना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। यीशु मसीह के चेले बदन को ढक के रखते थे। यीशु मसीह बदन को ढक के रखता था। आज के लोग बदन दिखा के रखते हैं, दिखा लो कितना सुंदर हूं मैं। सुंदरता सिर्फ ऊपर से नहीं होना चाहिए, सुंदरता मन का होना चाहिए। अगर तुम मन का सुंदरता हो तो शरीर अपने आप सुंदर दिखेगा। सब बला हालेलुया। समझ गए कि नहीं समझा? बोल समझ गए? हाँ ठीक है। फिर कैसे आराधना करने लगे ढूंढता? फिर रिपीट करके बताओ। पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करोगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जो कोई पिता की आराधना करता है, अगर वो आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करता है तो वो पिता को धोखा देता है। वो सिर्फ पिता को धोखा नहीं देता है, अपने शरीर के विरोध पाप करता है। समझ गए कि नहीं? आराधना करने वाले व्यक्ति को सचेत होना चाहिए कि मैं कहीं चुक ना जाऊं और शैतान मेरे ऊपर कब्जा ना कर ले। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को होशियार रहना चाहिए कि प्रार्थना में चुक ना जाऊं और शैतान हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले। उपवास करने वाले व्यक्ति को सचेत होना चाहिए कि हमसे कोई धोखा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा उपवास व्यर्थ हो जाए और हम शैतान के फंदे में फंस जाए। परमेश्वर का काम और हृदय और सच्चाई से करो। कहता हर चीज का समय है, नाचने गाने घूमने का समय है, लेकिन आराधना करने जब खुदा के सामने जाओ तो सच्चे दिल से जाया करो। सब बला हालेलुया। आप खाने का समय है, नाचने का समय, घूमने का समय, सबका समय है, लेकिन खुदा के काम करने में लापरवाही ना करो। अगर उसके काम सच्चा और आत्मा और सच्चाई से करोगे तो जो कहोगे तुम्हारे लिए होगा, लेकिन अगर उसके काम में छल करोगे तो जो सोचोगे वो कभी पूरा ना होगा। आमेन। कैसे आत्मा और सच्चाई से करना है कि नहीं? यीशु जैसा बनना सीखो। यीशु ने कहा मेरे जैसे बनो तो तुम आशीषित हो जाओगे। यीशु मसीह के बदन को कोई नहीं देखता था, ऊपर से नीचे तक बैठता था। जो ये सब में पठानी मॉडल पहनता था, वो पठान लोग पहनते हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बॉडी ढका रहता था, ऐसे कपड़ा पहनता था वो। समझ रहे कि नहीं? आराधना करने उसके जो चेले थे वो आराधना करते थे, वो पूरे बॉडी को ढक के आराधना करते थे, हृदय और सच्चाई से करते थे।
तुम्हें आगे बढ़ना है, खुदा के साथ आत्मा और सच्चाई से बढ़ो, वो तुम्हें बढ़ाएगा। सब बढ़ा ले लो। हालेलुया। और परमेश्वर तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हें जो कहेगा तेरे लिए कर देगा। आमीन। पढ़ो क्या लिखा। परमेश्वर आत्मा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ। स्त्री ने उससे कहा, हाँ। मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। वो आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ मैं ही हूँ। जो आने वाला था वो आ चुका है। सब हालेलुया। ताली बजा दो जोर दे यीशु के लिए। यीशु ने कहा मैं ही हूँ जो आने वाला था, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे कि मुझे कोई बचाने के लिए आएगा, वो आ चुका है। उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करो, वो तुम्हें आशीष दिया करेगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने को आशीष चाहिए? अपने सर पे हाथ रखो। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबको यीशु के हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु इनके गुनाह पाप अपराध क्षमा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तूने स्त्री को माफ किया, उसके बारे में बताकर उसको एहसास दिला दिया कि वो गलती थी, लेकिन वो उसी समय उसका जीवन सुधर गया, उसने पाप करना छोड़ दी। आज मेरे परमेश्वर इस वचन को जितने लोगों ने सुना मेरे प्रभु, वो समझ गया कि मैं गर्द पुरुष के साथ अगर सोती हूँ, उसके साथ संबंध बनाती हूँ, उसके साथ एक तन हो जाती हूँ, उसका वो मेरा पति होगा, मैं उसका पत्नी हो जाऊंगी। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज से जितने लोग गलत करते थे संकल्प लेंगे, वादा करेंगे कि प्रभु मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, आज जितने लोग छोड़ कर जाएंगे उनका जीवन सुधर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर तो सबको माफ करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर की स्त्री पाप करके तेरे पास जाती है और दुनिया के लोग पत्थर मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तूने उठ के कहता है कि जिसने पाप ना किया वो पत्थर मारे, सब चले जाते हैं। वो नारी उठती है और तू उससे बात करता है और कहता है कि बेटी तुझे किसी ने पत्थर न मारा। उसने कहते हैं कि हे प्रभु मुझे किसी ने पत्थर न मारा। तूने कहता है मेरे परमेश्वर जा बेटी, जब दुनिया के लोग तुझे माफ कर दिए मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन फिर से गलती ना करना। परमेश्वर उसका रोग ठीक हुआ, वो ठीक होकर वो गई और परमेश्वर की महिमा की। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर 12 बरस का रोगनी भी चंगी हुई, उसका विश्वास था और परमेश्वर तूने कहा जा तेरा विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया, लेकिन फिर से दोबारा पाप मत कर। उसने पाप करना छोड़ दी और आशीष पाए। मेरे प्रभु आज जितने लोग अपने गलती गुनाह छोड़ कर जाएंगे, जितना पाप करना छोड़ कर जाएंगे, जितना नफरत करना छोड़ कर जाएंगे, आज उनका जीवन सुधर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु इनका जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लगातार प्रार्थना और विनती में रहे, तेरी महिमा करे, तेरी सेवा करे, यीशु के नाम में मांगता बोलो आमीन। ताली बजा दो यीशु के लिए जोरते सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने समझ गए? जितने कुंवारे हैं वो भी समझे, कुंवारे पुरुष लोग भी समझेंगे, कुंवारे लेडीज भी समझेंगे कि हम जिसके साथ समय बिताएंगे वो कैसा है। लेडीज शादीशुदा हो, अगर आपका शादी हो गया है, लेडीज हो तो पति ही आपके लिए सब कुछ है। अगर मर्द है शादी हो गया है तो पत्नी उसके लिए सब कुछ है। वो अपने पत्नी का ख्याल रखे, पत्नी अपने पति का ख्याल रखे। जो कुंवारा है वो प्रार्थना करे आने वाला जीवन साथी आपका अच्छा मिले, नहीं तो जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा, बाद में पछताओगे। प्रभु कहेगा तू जाने तेरा काम जाने। पाप जब तक नहीं आपके अंदर काम करता है जब तक आपको पता नहीं है। एक छोटे बच्चों को गलती फिर भी कर रहे हैं तो वो पापी ठहरेंगे, उनका सजाए बड़ा होगा। लेकिन जो नहीं जानते हैं कि गलती क्या होता, वो अगर वो गलती करते हैं तो उनका गलती माफ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? जानबूझ के गलती नहीं करना है। जो जानकारी है आपको कि ये गलत है तो उसको नहीं करना है, नहीं जानकारी है कर लिए उसका माफी हो जाएगा। आज तक आपने जानबूझ के भी अगर गलती कर लिया है, आपको पता है गलत है, गलती आपने कर लिया है, तो आज ही अपने गलती का माफी मांग लो, फिर वादा करो कि गलती हम नहीं करेंगे, तो वो तुम्हें फिर बचा लेगा। बोलो आमीन। गलती छोड़ना नुकसान करता है। आपका गलती क्या था? क्या गलती किए थे? बोलो। गलती क्या माने
पान गुटखा खाते थे। ये गलती ना है ना, है ये गलती, कोनो गलती है गुटखा पान खाए? नहीं गलती है। अब पता लगल बा गलती है कि ना है। समझ गए? पान गुटखा खाते थे, बीड़ी पी लेते होंगे या सुरती खाते थे और शराब पीते थे। ये कोनो गलती है? नहीं गलती है। ये खाली किडनी खराब होला, खाली गुर्दा खराब हो जाएगा, कोनो गलती थोड़ी है। अब खाते हैं? हम अब नहीं खाते नहीं अब नहीं खाते। काहे ना अब खाते ना? बोलो अब क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि अब बिगड़ गया है। कितने समझ गए? आग, आग जानते हो? आग, आग कितने जानते? आग, आग जानते कि नहीं? आग ही चिंगारी जानते हैं? कितने जानते हैं चिंगारी? आगी में चिंगारी होला कि नहीं? लकड़ी में अगर चिंगारी इसका मूड़ी पर रख दूं, इसका मूड़ी जरेगा कि नहीं जरेगा? ये व्यक्ति कहे हमारी मूड़ी थोड़ी जर जाएगी। नशा आग है। नशा क्या है? आग है। कोई बात नहीं, आज नहीं जला तो क्या हुआ, कल जल सकता है। जब रोज रखोगे, रोज रखोगे, एक दिन जल जाएगा। जब जल जाएगा तो ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही पाप है, वैसे ही नशा है, वैसे ही चोरी है, वैसे ही डकैत है। जो गलती आप कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि दुनिया में स्वार्थी लोग हैं, समझ रहे कि नहीं? सब कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक है। आज ही वादा करो। देखो गुटखा पान खाने के चलते, बीड़ी पीने के चलते, नशा करने के चलते, दारू पीने के चलते इनका दोनों जुबान में कैंसर हो गया। बेचारा सही से खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं जाता मुंह। लोग घृणा करते होंगे इनसे, लोग बैर करते होंगे, कोई इनसे पूछता नहीं होगा, कोई साथ में बैठता नहीं होगा इनका। कहते हैं तेरे मुंह से बदबू आता है, कौन बैठेगा? जब खाते थे तो अच्छे थे ना? कितने छोड़ने का वादा कर रहे हो कि हम छोड़ देंगे नशा? कितने लोग नशा करते हो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। शर्माओ मत, खुदा के घर में शर्म नहीं करना चाहिए। शर्म करने वाले लोग कभी आशीष नहीं पाते हैं। हाथ उठाओ कि हम नशा करते हैं, वो देखता है। और वादा करो कि हम ऐसा गलती नहीं करेंगे जो हमारे बच्चे परेशान हो जाए। आप खड़े हो जाओ मेरे साथ, खड़े हो जाओ, शर्माना नहीं, खड़े हो जाओ। आपको 3 बच्चे, कितने बच्चे हो गए? 2 लड़की 1 लड़का। 3 बच्चे हो गए आपका। 3 बच्चे में मैं आपको बताऊं, 3 बच्चे, पत्नी आप हैं, 5 लोग हैं, माँ बाप 7 लोग हैं। हाँ है कि नहीं? हाँ। परमेश्वर आपको आशीष देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज आपको कुछ हो जाए, बाई चांस आप नशा करते हो, कुछ हो जाए और आप बेठाका हो जाओ, तो क्या उम्मीद रखते हो कि आपका भाई आपका मदद कर सकता है? कोई नहीं मदद करेगा। आपका भाई मदद भी करेगा तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन कर लेगा, क्योंकि आप 2 ही भाई हो। हैं? तो ज़्यादा दिन नहीं कर सकता है। कितने भाई हो? 3 भाई। 2 भाई और हैं आपके साथ? हाँ। तो कितने दिन मदद करेंगे? 2 10 दिन, 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। उसके पास मैं, आपके पत्नी आई है? आई है। कहाँ है? कौन इनके पत्नी? आज वो इतना दूर दूर बैठल बड़ा, जब बताओ पास एक लगा बैठल, पार नहीं का लगाता नहीं के यहाँ घाम लगाता हो। हमने तो घामे नहीं खा लागत। चलो जा, शुक्रवार बन गए बड़े लग रहो। हाँ चल 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 चल, तेरे पति को सुधार कराना है, चल बैठ जा। उनके सामने खड़े हो जा, साथ में जोड़ी फुटकाओ मत, इधर मत खड़ा रहो। क्या क्या नशा कर लेते हैं? अभी तू कैसे आ गई? चल ना, अभी मैं उनसे बात करूंगा ना। अभी एक पहले उदाहरण दे रहा हूँ, समझा करो। क्या क्या नशा कर लेते हैं? कभी कल दारू पीते हैं, खैनी खा लेते हैं, बस। अगर तम्बाकू खाते हो और आपको भी दशा वैसा हो जाए अगर, तो ये कहाँ जाएगी? नहीं करेंगे। हैं? नहीं करेंगे। अगर आज ये किसी के दरवाजे पर जाए, इधर आ जा मेरे पास, और आई मेरे पास और कह रही है, पड़ोसी के पास गई, कहिए कि मेरे को 10 रुपया दे दो, थोड़ा सा मेरे को सब्जी ले आना है। हाँ तो ऐसा कर, और कह रही है ऐसे कर, कह रही है कि 10 रुपया मुझे दे दो, मेरे को सब्जी ले आना है। मैंने कहा अच्छा मैं तेरे को 20 रुपया दे दूँगा। स्वार्थी लोग हैं, ध्यान से मेरे बात को सुनना। पता क्यों इसने मांगने आई? जीते जी स्वार्थ है मेरे अंदर, इसके अंदर इसका प्रति स्वार्थ आ गया।
बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे को 20 दे दूंगा, क्योंकि मैं इससे फायदा लेने वाला हूँ। कितने समझ रहे? एक पति के कमजोर होने के कारण पत्नी किसी काम का नहीं रह जाए। अब ये कहाँ जाएगी? खेती में काम करेगी, है ना, किसी का घर में काम करेगी, मजदूरी करेगी, क्योंकि पति बीमार है तो क्या करेगी? पत्नी को कहीं ना कहीं से काम करना होगा। जीते जी पत्नी को नहीं पति चाहता है कि किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ पसारे, लेकिन जब पति कमजोर हो जाएगा तब मजबूरी है पत्नी को किसी न किसी के घर जाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? सही। और उस समय मन पर क्या बीतेगा कि अगर मैं ठीक होता तो मेरे पत्नी हाथ पसारने नहीं जाती। ये मांग तो रही है, मन किया तो मैंने 10 दिया, नहीं तो नहीं दिया, जाओ यहाँ से, नहीं देंगे। क्या कर सकती है? समझ रहे हैं? और ये व्यक्ति का शक्ति काम में नहीं कर रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या चाहते? ये दिन देखना चाहते हो कि ये दिन नहीं देखना चाहते हो? ये दिन नहीं देखना चाहते हैं, सब छोड़ देंगे। पक्का? पक्का। बैठ जा बेटा, अपने स्थान पे बैठ जा। अपने तुम खड़े रहो, खड़े रहो। आपको भी छोड़ना चाहिए, अपने भी, जितने भी मर्द लोग नशा करते हो, आपको भी अपने माँ बाप के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए देखो, उनकी तरफ ताको और अपने नशा से दूर हो। होना है कि नहीं होना है? बोलो यस। ये दिन मत देखो जो भाई देख रहे हैं। अच्छे थे, खाते थे, कमाते थे, अपने परिवार को देते थे। आज नहीं कोई काम करते होंगे, पत्नी बेचारी को अगर 500 का साड़ी लेना भी होता ना, सोचना पड़ता होगा कि मैं लूं कि ना हूं, क्योंकि पति कमा कर दे नहीं पा रहे। वो जरूर डांटती होगी, ये छोड़ दीजिए। डांटती थी कि नहीं डांटती थी? उनको समझाती थी कि नहीं, पहले छोड़ दीजिए, ना करिए? बहुत समझाती थी। समझाते थे ना कि दारू छोड़ दीजिए, बीड़ी पीना छोड़ दीजिए, ये गुटखा छोड़ दीजिए, पान छोड़ दीजिए, ऐसा बोलती थी कि नहीं? देखो, बोलती थी कि नहीं बोलती थी? बोलती थी, बहुत समझाती थी। तो क्या बोलते थे? कहते थे हर दिन अब नहीं पिएंगे, कहते थे आज नहीं, से छोड़ देंगे। हाँ। अब फिर वही काम करते। फिर वही काम करते थे। हाँ। पत्नियां पत्नी होती है, पत्नी के बाद दिल बड़ा होता है। पत्नी नहीं चाहती कि मेरे पति को कुछ हो, वो बेचारी लाख दुख में रहेगी, छुपा लेती है, लेकिन पति को दुख होता है तो पत्नी दौड़ के उसके पास जाती है। आज 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 मना भी नहीं कर रही है कि मत पीजिए, लेकिन फिर भी छोड़े, क्योंकि वो फंस चुके हैं। इनको बचा लिया जाए कि नहीं? इनका बीमारी खत्म कर दिया जाए कि नहीं? आप सब नशा छोड़ के जाओगे यहाँ से, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ठीक है? ऐसा दिन देखने को ना मिले किसी को, मैं यही चाहूंगा। बाकी आपका मर्जी, जो करेंगे वो भरेंगे। समझ रहे कि नहीं? आप भी अपने पति को समझाओ, और नहीं समझता है तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए उपवास रखो अपने पति के लिए कि वो सुधर जाए और नशा से दूर हो जाए। आपका कर्तव्य होगा। मारने गाली देने से कोई नहीं समझता है, प्रेम से समझाओ। नहीं समझेगा उसके लिए दुआ करो, प्रभु आशीष देगा। आमीन आमीन। चिंता ना करो, आज से ये बीमारी खत्म होगा। विश्वास, अब नशा नहीं करना। कोई भी मर्द लोग नशा नहीं करेंगे, बोलो नहीं करेंगे। हाथ उठाओ, पुरुष लोग खड़े हो जाओ, सब पुरुष जितने मर्द लोग खड़े होकर चलिए। मर्द लोग, औरत नहीं, मर्द लोग, मर्द लोग। जीवन बदलना है भाई साहब। नशा, पान, बीड़ी, सिगरेट करने से आपका जीवन नहीं सही हो जाएगा। जीवन तब सही होगा जब आप यीशु से प्रार्थना करोगे। अपने हाथ उठाओ, बोलो कि ऐसा गलती नहीं करेंगे, कि ऐसा हमें सजाए मिले। मेरे यीशु इनके ऊपर रहम करे। अपने आंखें बंद करो। पिता यीशु ने कहा कि जो मेरे घर में आएगा और अपनी गलती को मान लेगा, मैं उसके गुनाह को माफ कर दूंगा। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाया ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को।
इंसान, छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तो काफिर को बचाने को, आया मसीह दुनिया में तो काफिर को बचाने को। अपने सीने पर हाथ रखो, बजाते रहो, थोड़ा थोड़ा बजाते रहो। अपने मन को खोलो, अपनी गलती की माफी मांगो कि हे प्रभु, जाने अनजाने में मैंने जो नशा कर लिया है, जो बुराई कर लिया है, अब नहीं करूंगा, अब ऐसा गलती ना होने देने दे। यीशु तेरा धन्यवाद देता हूँ। यीशु इन्हें माफ कर दे मेरे प्रभु, इनकी गलतियां को माफ कर दे, इनको मेरे पास लेकर आ, इन्हें माफ कर दे। हर एक नशा करने वाले को माफ कर दे, हर बुराई करने वाले, चोरी करने वाले, नफरत करने वाले, पाप करने वाले को माफ कर दे। आज ही मेरे प्रभु इन्हें जीवन दे। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके भेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा हम उसके वादा करो और लेडीज लोग अपने पति के लिए प्रार्थना करो। आप लोग अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए प्रार्थना करो। यीशु है सच्चा आप लोग सब, आपके घर में अगर कोई बेटा बेटी नशा करता है उसके लिए प्रार्थना करो। आंखें बंद करो। अपने रिश्तेदार प्रार्थना, अगर नशा करता है, कोई मामा नशा करता है, कोई भी नशा करता है, उसके लिए लेडीज प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करो और आपने लोग अपने घर के लिए प्रार्थना करो। आज प्रार्थना करोगे तभी आशीष मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए शरीर। यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए शरीर। हो सदा पुरानों का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्यारे पिता, खड़े रहो, खड़े रहो। तूने हमसे इतना प्यार किया। सबको खड़ा करा दो, लाइन में खड़ा कराओ। मेरे पापों ये जैसे खड़े हैं ऐसे खड़ा करो। अपने बेटे को कुर्बान किया, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। यीशु मसीह खोलो, मुँह खोलो। तेरे जैसा है कोई नहीं, और तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह
नशा का तौबा करो, नशा का तौबा करो मुंह से, नशा का तौबा बोलो, तौबा बोलो, तौबा बोलो। तेरी महिमा कम नशा का तौबा बोलो, मतलब जो नशा करते हैं उसे बोलो आज से नहीं करेंगे, तौबा बोलो कि नहीं करेंगे। नशा का छोड़ो, तौबा बोलो उसको, बोलो वो नहीं करेंगे, हम तौबा बोलते हैं उसे, नशा से मुक्त होते हैं। अपने मुंह से बोलो जल्दी से, तौबा करो उस नशा को। सब 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 अपने नशा का तौबा, जो तौबा करेगा आज उसका जीवन संवर जाएगा, उसके घर में धन की आशीष आएगी। जो तौबा नहीं करेगा उसका जिंदगी ऐसे कैसे रह जाएगा। नशा का तौबा बोल दो, नशा का तौबा बोलो। यीशु जो तौबा बोल रहे हैं उसको शांति देगा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा करे कभी। नशा तौबा बोल दो, नशा को बाहर आने दो। कोई नशा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तू राजा का है राजा, आज प्रभु के सामने सारा चीज छोड़ दो। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, यीशु इनके टांगों में, कमर में बल दे, ताकत दे, शक्ति दे। कितने चाहते हैं ये ठीक हो जाए, इसको चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, इसको ठीक होना कितने चाहते हैं। यीशु मसीह इसको चंगा कर चुका है। बात नहीं करो उससे भाई, वो बात नहीं करेगी आप लोगों से। मैं जितना कर रहा हूं उतना करना है, बात करेगी तो छोड़ देना, फिर नहीं दुआ करना। मैं जो कर रहा हूँ उसको सुनना है, उसको हिसाब से करना है। सीरियस रहोगे, सीरियस काम होगा। यीशु के नाम में इसके ऊपर ब्लेस करता हूँ, आमीन। तू ठीक होना चाहती है, बात करो। ठीक होना है, हाँ ठीक होना है, फिर बोल। हाँ हमको ठीक होना है। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, चल के देख, चल के देख, चल के देख। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने। कितना पैसा लगा दिए इनके ऊपर, कितना पैसा लगा है? पैसा सर काफ़ी लग गया है पैसा। कितना पैसा लगा? कम से कम 2 लाख रुपए। और कितना लगाना है? सर हम आपके पास है। और पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है? सर अब आपकी मर्जी, हम आपके पास आए हैं। मेरे मर्जी के ऊपर ना छोड़ो। प्रभु कहता है तुम्हारा मर्जी क्या है, ठीक होना है। आप अपना मर्जी रखो। ये मत कहो प्रभु का मर्जी, प्रभु का मर्जी तो बहुत कुछ है। आपका मर्जी क्या है आप जानो। मेरी मर्जी है इनको ठीक होना। बस आपका विश्वास, आपको पत्नी को, पत्नी है जी, आपके पत्नी को ठीक करेगा। आमीन। आमीन। इसका किडनी जो है सुकड़न जैसा हो गया, सूख रहा है, जी समझ रहे हैं? जी इसको किडनी और फेफड़े में दोनों में प्रॉब्लम आ गया है। जी। डॉक्टर को चेक कराएं,
जी चेक करवाएं। क्या बताएं डॉक्टर ने? किडनी में इन्फेक्शन पता रहा। आज से ठीक रहेगी। यीशु मसीह के नाम में मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ। चले दौड़े घूमे फिरे सारा काम करे और सफल हो जाए यीशु के नाम में। आमीन बोल आमीन। फिर चल के जाऊँ वहाँ पर, चल के जाऊँ। यीशु मेरा बड़े बड़े। 1 हफ्ता दिन अभिषेक का तेल इसको देना है, पानी को पिलाना है, लगाना है। अपने 2 लाख रुपए लगाया। अभी यहाँ पर कितना रुपया लग गया? कुछ नहीं, अभी नहीं लगा सर। अभी नहीं लगा। अभी कितना पैसा दिया मेरे को देखने के लिए? इनको 1 पैसा नहीं दिया ना। लोग अफवाह फैलाते हैं। देखो, पैसे से बीमारी नहीं जाता है, विश्वास से बीमारी जाता है। समझ रहे कि नहीं? धन देकर बीमारी खत्म नहीं हो जाएगा। आप 10 लाख रुपए मुझे दे दो और विश्वास ना करो तो बीमारी नहीं जाएगा। 1 रुपया भी नहीं देते और विश्वास करके आते हो तो ठीक होकर जाओगे। सब बलहा ले लो। विश्वास ठीक करता है, पैसा धन दौलत नहीं ठीक करता है। तालियां बजाओ। देखो ये चल नहीं सकती थी, अपने लोगों में चल रही है। देखो आया है खुदाबंद, अपने लोगों में आया है। यीशु आया है, आया है, आया है, आया है, आया है, आया है। अभी मैं सबके लिए दुआ करूंगा। तो फिर जी ये कह रहे हैं भाई कि 1.5 साल से सहारे से चला के लेके जाना पड़ता था। हाँ। लाठी से 2 आदमी पकड़ के लेके जा पड़ते थे। हाँ हालेलुया। हाँ। पास्टर जी, इनका घर छितौनी बाईपास पे है। हाँ और जब मैं चौराहे पे जाता था हाँ तब इनसे कहा करता था कि एक बार आप लेके चलिए। हाँ। लेकिन ये मेरा कहा हुआ नहीं करके आज ये खुद को फोन किए हैं कि नहीं हम चलेंगे। आज ये 1.5 साल से अपने पत्नी को लेके परेशान थे। देख दुष्ट आत्मा भी बैठा है इसके ऊपर। देख इसको दुष्ट आत्मा कब्र करके रखा है, कैद किया। जीसस माय लॉर्ड। आसी आजाद हो गई। आमीन। जीसस माय लॉर्ड। यही दुष्ट आत्मा इसको बीमार कर रहा था। देखो एक बार और उठ के देख। बोल यार, ये इसको दुआ नहीं करूंगा अगर ये नहीं बोलेगे तो। नहीं बोलना कभी भी। खुदा के घर में नहीं बोलना। खुदा के घर में हाँ पर हाँ रखना, तब वो मदद करता है। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तब वो दूसरा कदम मदद करता है। लेकिन जब तक नहीं बढ़ाओगे वो मदद नहीं करेगा। समझ रहे कि नहीं? जीसस माय लॉर्ड। यीशु इसके अंदर का अविश्वास को निकाल और विश्वास के आत्मा दे, इसको शक्ति दे ताकि ये चलने पाए। छोड़ दो, मत उठाओ, छोड़ दो। हालेलुया। ओके पीछे मुझे दिखाओ। पीछे अपने हाथ में अपने भेंट को पकड़ेंगे। हम 10 मिनट में आपको छुट्टी करेंगे और हमसे जो मिलना चाहते हैं पर्सनली, वो जिसका हाथ में कार्ड है वो मिलेंगे। परमेश्वर ब्लेस करेगा। हुआ क्या इस लड़की को? क्या हुआ? ये 5-6 दिन से बीमार है। दिक्कत क्या है इसको? ये आँख नहीं खोल रही है, खाना अपने आप से नहीं खा रही है, ये बेहोश रहती है, बस ऐसे रहती है। बोलने पे बोल रही है हाँ, लेकिन अपना आँख खोल नहीं रही। बोल पा रही है नहीं, थोड़ा बुलाने पे थोड़ा सा हूँ हाँ कर रही है, लेकिन देख नहीं रही है, देख नहीं रही, चल नहीं रही है। नहीं। कितने दिन से? 5-6 दिन हो गए। डॉक्टर को दिखाए थे? जी दिखाए। डॉक्टर ने क्या बोले? MIR वगैरह सब कराए हैं, उसमें कुछ नहीं है। इसको गोद लेकर मेरे पास आओ। लेकर आ, अनिल लेकर आ जा। कहाँ से आए हो? तुमको ही रात से। ओके। हो यीशु तेरे घर में है मशा, यीशु तेरे घर में है मशा, यीशु तेरे घर में है मशा। अदे दे मशा 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 मशा, अदे दे रुका मशा, दे दे ताजा मशा, अदे दे रुका मशा, दे दे ताजा मशा। कितने लोग इसको देख रहे हैं? खड़े हो जाओ सब, कोई बात नहीं। चाहते ये ठीक हो जाए? चाहते ठीक हो जाए? इसको शैतान ने पकड़ कर बैठा है। 4 दिन से ये ऐसी पड़ी है, ना दिखती है ना कुछ करती है, नहीं आँख खोल रही है, नहीं बोल रही, ना आँख खोल रही है, ना बोल रही है, ना चल रही है, ना नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा
कितने चाहते ठीक हो जाए? यस। देख लो आज प्रभु का महिमा। 4 दिन से ऐसे लेके घूम रहे हैं। मैं बीच में देख रहा था, इधर से खींच के उधर ले जा रहे थे, उधर खींच के इधर ले थे, इसी को ले जा रहे थे जी। जीसस माय लॉर्ड यीशु फादर, इसे होश में आने में तेरी सहायता हो। इसका नाम क्या है? इसका नाम काजल है। काजल जी, आंखों के काजल। आज सच में मेरे प्रभु काजल को सच में होश में ला दे। आमीन। मेरे मन मुझे ले चल, मुझे ले चल मसीहा के पास। थैंक यू सी। मेरे मन मुझे ले चल, मुझे ले चल मसीहा के पास। मेरे मन मुझे ले चल, मुझे ले चल युदावन के पास। वही तो सच्चा खुदा है, वही तो जिंदा खुदा है। मुझे ले चल, मुझे ले चल मेरे मन। बजाओ इसके लिए, देखो जोर से ताली बजाइए। मुझे ले चल खुदावन के पास। मेरे मन मुझे ले चल, मुझे ले चल खुदावन के पास। मेरे मन मुझे ले चल, मुझे ले चल खुदावन के पास। जोर से तारे को यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। ओ बीमार को चंगा वो करता, बीमार को चंगा वो करता, सबको वो गले से लगाता। चला हमारे कैसे चर्च पूरे जोर के साथ। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। कुर्सी दो, कुर्सी दो। खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो दे। टाइट। यीशु बोलो, यीशु। कस का बोलो, यीशु। काजल बोलो, यीशु। यीशु कस के बोलो बेटा, यीशु मुझे सीधा उधर, सीधा पहले बल दे, बल दे। और आज से मैं तेरे सहारे, मैं तेरे पहले खड़ा रह, पहले खड़ा रह, चल सकूं आपके नाम से, आपके नाम से। बोल आमीन। आमीन। बैठ जा, कुर्सी बैठ जा। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। कितने देख रही है? यस, थैंक यू जी। आंखें खुल गया, अभी देख रही है, अभी अपने बल पर देख रही है। देखो हाथ हिला के दिखा दे बेटा, हाथ हिला, काजल कस के हिला। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अब आपको विश्वास हुआ? जी विश्वास है। कितने दिन से व्यवस्थित? ये 4-5 दिन हो गया। एक हफ्ता? जी वही 5-6 दिन। 5-6 दिन हो गया। आंखें बंद था, आवाज बंद था, सब चीज बंद था। जी। अभी ये चल के घर जाएगी तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा सर।
है ना? अच्छा लगा। हालेलुया। ये यीशु का दरबार है। किसका दरबार है भाई साहब? यीशु का। ऐसे मैं किसी के सर पे हाथ नहीं रखता हूँ, रखता हूँ तो दिल से रखता हूँ। मुझे विश्वास है मेरा बाप काम करता है। और भरोसा करना, चाहे 1 सेकंड के लिए भी हाथ अगर रखा हूँ तो उसका काम बनना ही बनना है। ऐसे बोलेगे तू 3 बार, यीशु यीशु यीशु। पानी का बटल दो। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। कितने विश्वास करते हो परमेश्वर यहाँ है? यस है कि नहीं? यस। भरोसा रखना, संदेह नहीं करना, आपकी आंखों के सामने है। और ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। और परमेश्वर सच्चों का परमेश्वर है। वो काम करता है, वो विश्वास के द्वारा आशीष देता है। उस पर भरोसा रखना, संदेह मत करना। जो कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। समझ गए कि नहीं? यस। काजल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। चलो उठ जा, जल्दी उठ जा, उठ के मेरे उठ पास। जा उठ जा उठ जा, यीशु नाम से उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, यीशु नाम से उठ जा। नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। आराम से खड़ा हो, कम आराम से खड़ा हो जाओ। भरोसा रख, यीशु ने तुझे ठीक किया। आज से प्रार्थना करेगी, विश्वास करेगी प्रभु पर। हाँ। मेरे पास चल, आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से चल। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ओ नारथी ना घोड़े, नारथी ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। इसको कुछ खाने को दो, इसको कुछ खिलाना है, ठीक है? अब इसको खाना नहीं है पेट में इसका। कितना दिन खाया हो गया? 5 दिन तक खाया ही नहीं है। वाह, बताओ बेचारी को ऐसे मार देते अगर यहाँ नहीं लेकर आते। कहाँ दिखाए थे इसको? कल और परसों 2 दिन गोरखपुर दिखाए थे, और 2 दिन तो हमको ही राज में दिखाए थे। लेकिन कल जब गोरखपुर में दिखाए, हमें मायार वगैरह सब हुआ, तो उसमें कुछ निकला नहीं। फिर इन्होंने हमको बताया कि वहाँ चलते हैं। फिर मैं सुबह में कौन है? हमारा भगिना है। वाह, तू यहाँ आती थी? हाँ। देखो ये बेचारी का, इसके लिए ताली बजाओ, इसके लिए। देखो बेचारी आती थी और इसको विश्वास था कि अगर मैं अपने भगना को लेकर जाऊंगा तो उसका बेटी ठीक हो जाएगी। साल भर से हम तनी जमीन के एथी खती, और जमीन हमार जो पूछा तो निको छोरी बताओ, लगल कुछ छोरी। जमीन तुम्हारा हो गया है ना, उसका बाद में गवाही दे देना, अभी बाद में बता लूंगा। अब ये कौन है पूछो, हमको पहचान रही है? पूछो, आपको पहचान रही है? हमको पहचान रही हो? हाँ? पापा। हालेलुया। आज से खुशखबरी है, माँ माँ है। जोर से ताली बजाइए इनके लिए। अच्छा लगता है जब किसी का जीवन बच जाता है तो। अभी ये कितना पैसा लगाते, कहाँ जाते, कितना वजहती सुगति कराते हैं, कोई फायदा नहीं होता। 14-15 हज़ार लगा अभी शुरुआती था। अच्छा हुआ का ये बेचारी बता दी तो अच्छा हुआ। अभी यहाँ कितना पैसा लगा? यहाँ तो कुछ नहीं लगा। हालेलुया। आज लोग देखो अफवाह फैलाते हैं कि पैसा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। देखो फ्री में भी इलाज होता है, परमेश्वर करता है। अपने दान, अपने भेंट पकड़ो, चलो अपने दान को अपने मुट्ठी में पकड़ो। जो दान करना चाहते हो ले लो मुट्ठी में।
प्रभु घर में दान करेंगे, उसके बाद जिसका हाथ में कार्ड है उसका सर पे मैं हाथ रख के दुआ करूंगा, परमेश्वर काम करेंगे। ले लो जल्दी से जल्दी से। हाँ, यीशु पिता तेरा धन्यवाद देता हूँ। अपने दान को पकड़ो, जो भी दान करना चाहते हैं मुट्ठी में पकड़ो। जीसस माय लॉर्ड, यीशु फादर, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग अपने दान को अपने हाथों में पकड़े, जब ये दान देकर जाएंगे प्रभु इनके घर में बरकत है, बरकत आएगा। यीशु का आराम से ले जाओ, आराम से ले जाओ, हाथ पकड़ के ले जाओ। बोलो इनको हाथ पकड़ के चलाएं। पहले कुछ खाने को खिलाओ, उसको खाना खिलाओ उसको। जीसस माय लॉर्ड, यीशु के नाम में आशीष देता हूँ, सबको ब्लेस करता हूँ। बोलो आमेन। आमीन। 10 मिनट के बाद छुट्टी कर दूंगा, सब आपको अपने घर जाओगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। शनिवार का रात को मीटिंग होगा, परमेश्वर काम करेगा। समझ गए कि नहीं? और आतवार का दिन का तो बल्ले बल्ले होगा। आपने हाथ उठाओ, बोलो यीशु मसीह की जय, 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 जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। अभी समझ गए आप? इधर क्यों लेकर आ रहे हो? ये देखो गेट पे कौन है, कौन बुलाने के लिए? अभी नहीं, मैंने अभी तो दान अपने हाथ में पकड़ो। अभी कौन बुलाए तुम्हें? जब मैं बुलाऊंगा आ जाना। अभी अभी वहीं रहो, अभी तो प्रार्थना चल रही है। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु छू अपने भेंट को घुमाओ जल्दी से। कहाँ चले गए भेंट लेने वाले लोग? भेजा नहीं तू अभी तक? अभी छलांग मार के बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए छलांग मार के बैठ जाओ। छलांग मार के बैठो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, सुनो, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनको डरना नहीं पड़ता है, उनको बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या यीशु पर विश्वास है? कहता है अगर तू मेरे सामने रहे ना, बड़े बड़े बीमारियों को धूल चुता दूंगा। समझ रहे कि नहीं? आप देखो, मेरे को सेवकाई करते हुए 7 साल हो गया। बड़े बड़े तूफान को मैं रोकने नहीं जाता हूँ, परमेश्वर का तो खत्म। मेरा प्रार्थना होता है, बड़े बड़े विरोधी ढेर हो जाते हैं। मैं उसका संतान हूँ ना, मेरा बाप राजाओं का राजा है। जब मैं बोलता हूँ भाई मेरे पापा ये मुझे विरोध करता है, मेरा प्रसाद करता है, परमेश्वर कहता चुप तू सो जा, मैं उसका हिसाब लेता हूँ। ढेर कर देता है वो लोगों को। विश्वास रखना, प्रार्थना करने वाले लोग बोलो हारते नहीं है, जीत जाएंगे। मैं उनको देखूंगा। प्रार्थना करने वाले लोग हर जंग जीत जाएंगे। आपको जीतना है कि नहीं? बोलो जीतना है। अगर आपका कोई जमीन हड़प लिया है, कोई घर हड़प लिया है, कोई पैसा हड़प लिया नहीं देता है, हारना नहीं है, जंग जीत जाना है। अपना भेंट घुमाएं और गवाही ले। गाना गा। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। आप रेडी हो गए? अब फिर से छलांग मार के खड़े हो जाओ। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। रूसे क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। तो वो तुम्हारे लिए बड़ा काम करेगा, ठीक है? आप बोलो हम खुश हैं। हम खुश हैं। कितने खुश हो? हंस के दिखाओ। कभी आया करो, मुस्कुराया करो, कभी आया करो, मुस्कुराया करो,